भाई पटेल ब्रज में गए थे और उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा कि ये बताओ यहाँ पे में अच्छे संत कौन हैं। तो उस समय बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे और उस समय के वे बहुत जाने माने संत थे। उन्हीं के शिष्य श्री रमेश बाबा महाराज हैं और ये कथा उन्होंने अपने गुरुजी प्रियाशरण जी महाराज से सुनी थी। प्रियाशरण जी महाराज उस समय बाबा रामकृष्ण दास जी के आश्रम में विराजते थे और वहीं पे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और उन्होंने कहा था कि बाबा जी हम लोग बहुत सालों से आंदोलन कर रहे हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं दिख रही। आप बताइए हम लोग किस तरह से सफल हो सकते हैं। तो बाबा रामकृष्ण दास जी ने कहा था, पंडित बाबा बोले कि जिस किसी कार्य में, जिस किसी आंदोलन में अगर भगवान का स्पर्श नहीं है तो वो आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता, वो कार्य कभी नहीं सफल हो सकता। और वहीं से महात्मा गांधी समझ गए और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम ये धुन इलाहाबाद में बनवाई थी और उसके बाद जितनी भी सभाएं वे करते थे उसमें हमेशा वे भगवान का नाम लेते थे और भगवान के आश्रय से ही उन्होंने सफलता प्राप्त करी। हमारा जो ये आंदोलन लगभग 2.5-3 सालों से चल रहा है, हम लोग सबसे पहले पैदल भगवान 45 दिनों में हम लोगों ने की। हम लोग करीब 2,500-3 हजार किसान, साधु संत और ब्रजवासी चले और जंतर मंतर पार्लियामेंट सड़क पे दिनों तक हम लोगों ने धरना दिया। बहुत से शोर, वहां भागवत का पाठ हुआ, अखंड हरि नाम कीर्तन हुआ। सोनिया गांधी ने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों की सारी बातें उन्होंने सुनी और तुरंत उन्होंने हम लोगों को वहां के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद साहब से मिलवाया। सारी बात हम लोगों ने की, बहुत से टेक्नीशियंस के साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, बहुत सी बातें हुई और फिर 17वें दिन उन लोगों ने हमें यह आश्वासन देकर के विदा कर दिया कि हमारे 5 राज्य के मुख्यमंत्री जो कि इस जल को विभाजित करते हैं उन सब की मीटिंग शीघ्र होने वाली है और आपकी बात मानी जाएगी, हम तब आपको बुला लेंगे। और वो दिन और आज का दिन 2 साल हो गया है, कुछ नहीं हो पाया। इसलिए बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक आवाज बहुत बड़ी न होगी, बड़ी संख्या में न होगी, हमारी सरकार बहरी है, वो नहीं सुन सकती, वो जन की आवाज सुनती है। उस दिन से आज तक, आज हमको 1 साल से अधिक हो गया है, केशी घाट वृंदावन पे हमारे साधु, हम भगवान का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, इसलिए विजय तो हमारी निश्चित होगी। ये अखंड कीर्तन और हम हमेशा भगवान को साथ रखते हैं, इसी का फल है कि आज वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के भगवत स्वरूप आचार्यगण इस आंदोलन में तत्पर हो गए हैं और खड़े हो गए हैं। इसको मैं सफलता मानता हूं। वल्लभाधीश के आचार्यगण जितने हैं वे भगवत स्वरूप हैं। अगर वे आवाज उठाएंगे, उनके हृदय में पीड़ा हो रही है, निश्चित भगवान उनकी सुनेंगे। और सारे गुजरात में, बंबई में, मैं अभी 2 सम्मेलन में होकर के आ रहा हूं बंबई से, जहां हमारे वल्लभ आचार्य, उन्होंने द्वारकेश जी महाराज ने 2 बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, एक कांदिवली में, एक दादर में। बड़ी संख्या में लोग पधारे, सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई और लोगों ने समझा। बड़ी संख्या में गुजरात से लोग 1 मार्च को पधार रहे हैं। हम लोगों ने ये आंदोलन 1 मार्च 2013
अभी कोई 32 दिन बाद हम 1 मार्च को 5 लाख व्यक्ति लेकर के और दिल्ली को पदयात्रा करेंगे। गांधी जी ने भी ऐसी दांडी यात्रा की थी और ये पदयात्रा हम करेंगे अपने जल को मांगने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म को दिल्ली से हम वापस लेकर के आएंगे, अपने ठाकुर जी को वृंदावन से साथ लेकर के जाएंगे। हो नहीं सकता। आज देखिए दिल्ली में एक बालिका के साथ जो दुर्गति की, कई लाख उस बालिका के भाई खड़े हो गए और उसके लिए न्याय मांगा। तो आज हमारी माता के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है और कितने वर्षों से किया जा रहा है, तो क्या हम अपनी माता के पुत्र कभी खड़े नहीं होंगे? एक